Hello viewers, welcome back to our Django tutorial series, day 5. In the real-time scenarios, you will note that the developers share their Django projects without sharing the VNV folder. Now the question arises, how are all the packages like Django and the dependencies get installed on the another computer? So today we will uncover the role of the requirements.txt file and learn the industry standard way of sharing Django projects. सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को वायरल करो ताकि इसका जो रियल बेनिफिट है सबको मिल सके. सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. अब ये जो आपकी requirements.txt फाइल है इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस ये है टू शेयर द Django प्रोजेक्ट विद सम अनदर डेवलपर और ऑन अनदर कंप्यूटर विदाउट कॉपिंग और विदाउट शेयरिंग द इंटायर VENV फोल्डर. मतलब जो वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर है उसको शेयर किए बिना. ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर है इसका साइज बहुत बड़ा होता है. देखना चाहोगे? अगर आपको याद हो हमने डे 4 सेशन में भी वर्चुअल फोल्डर बनाया था. अब उसका साइज देखते हैं. ये देखो यार, हमने वर्चुअल फोल्डर बनाया था, इसका साइज देखो. अब प्रॉपर्टीज में आ जाओ. ये देखो साइज ऑन डिस्क 52.3 MB. बहुत बड़ी फाइल है यार, बहुत बड़ा फोल्डर है, बहुत बड़ा साइज है. अगर आप इसको कंपेयर करो अपने सोर्स कोड से, Django प्रोजेक्ट था ना सोर्स कोड वाला फोल्डर, इसकी प्रॉपर्टी देखो. ये कितनी छोटी फाइल है. इसका साइज महज 20 KB है. ठीक है, कितना फर्क है वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर में और Django प्रोजेक्ट फोल्डर में, राइट? तो इसीलिए जो डेवलपर्स हैं वो Django प्रोजेक्ट को शेयर करते हैं, इस फोल्डर को शेयर नहीं करते, राइट? सो कॉपिंग ओनली द Django प्रोजेक्ट फोल्डर ओनली शेयर्स द source code but does not guarantee that the target machine has the same package versions. तो इसका क्या इंप्लीकेशन होगा? आपका प्रोजेक्ट हो सकता है रन करे अगर कोई वर्जन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पर अगर वर्जन कॉन्फ्लिक्ट है तो डेफिनेटली इट विल फेल टू रन और इट विल बिहेव डिफरेंटली ड्यू टू वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स. एज सिंपल एज दैट. तो ये जो फाइल है requirements.txt ये क्या सॉल्व करती है? इट सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम ऑफ वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स बाय रिक्रिएटिंग द सेम पाइथन एनवायरनमेंट ऑन द अनदर मशीन. आई होप दिस इज क्लियर. तो requirement.txt is a file that contains the list of Python packages along with their versions required by a project. So it is used to recreate the same development environment to avoid version conflicts so that your Django project will run successfully without any problems. Right? I hope this is clear. अब जो requirements.txt फाइल बनेगी उसके कंटेंट्स क्या क्या होंगे? ये होंगे जो आपने Django इंस्टॉल किया है उसका वर्जन होगा. ये Django पैकेज की डिपेंडेंसीज होती हैं. ये जो पहली डिपेंडेंसी है ASGIREF इसका वर्जन होगा. दूसरी डिपेंडेंसी SQL पार्स इसका वर्जन स्टोर होगा और तीसरी डिपेंडेंसी TZ डेटा इसका वर्जन स्टोर होगा. ओके, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपका सोर्स कंप्यूटर पे जो पैकेजेस थे और उनके जो वर्जन्स थे वो एज इट इज आपके टारगेट मशीन में इंस्टॉल हो जाएंगे ताकि कोई वर्जन कॉन्फ्लिक्ट ना हो और आपका Django प्रोजेक्ट सक्सेसफुली टारगेट मशीन पे चले. राइट? अब जरा ध्यान दो, जब भी हम ये कमांड इशू करते हैं, Django को इंस्टॉल करते हैं, पिप इंस्टॉल Django, तो Django ही इंस्टॉल नहीं होता, उसकी जो डिपेंडेंसीज हैं ये भी इंस्टॉल होती हैं. इन तीन पैकेजेस को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंसीज. तो कहने का मतलब क्या है, जब आप Django पैकेज इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ साथ ये तीन पैकेजेस जिनको डिपेंडेंसीज बोलते हैं ये भी इंस्टॉल्ड होते हैं. राइट? तो हमारे एग्जाम्पल में जब हम requirements.txt फाइल बनाएंगे तो Django का वर्जन ये आएगा, ASGIREF का ये आएगा, SQL पार्स का ये आएगा और TZ डेटा का ये आएगा. इसमें जो Django पैकेज है इसको क्या बोलते हैं? मेन पैकेज. और बाकी ये जो तीन पैकेजेस हैं, फाइल्स हैं,
इनको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसीज। तो ये तीन पैकेजेस डिपेंडेंसीज हैं। ये तीनों के तीनों डिपेंडेंसीज अलोंग विद द जेंगो पैकेज, राइट, दे इंश्योर अगर आपके सोर्स कंप्यूटर पे जेंगो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहा है तो वही जेंगो प्रोजेक्ट आपका टारगेट मशीन पे भी सक्सेसफुली चलेगा। एज सिंपल एज दैट। तो कंक्लूजन क्या हुआ, ये जो फाइल है requirements.txt, इट कंटेन्स द कंप्लीट लिस्ट ऑफ पैकेजेस अलोंग विद देयर वर्जन्स required by the project to get successfully executed, right? So it allows to recreate the same environment as it was in the source computer on the another machine. As simple as that. So I hope the role of the requirements.txt file is quite clear, और इसको हम अब प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं और इसको कैसे यूज करते हैं टारगेट मशीन पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब डे 4 सेशन में हमने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम था फर्स्ट प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमने दो फोल्डर्स बनाए थे। ये था आपका एक्चुअल जेंगो प्रोजेक्ट फोल्डर और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर। और जैसे कि हमें पता है इसका स्ट्रक्चर क्या था, इसके अंदर एक फोल्डर था होम, ये क्या था, ऐप थी, ठीक है। दिस वाज द ऐप इनसाइड द प्रोजेक्ट माय साइट। और ये क्या है, माय साइट इनर प्रोजेक्ट फोल्डर, इनर जेंगो प्रोजेक्ट फोल्डर, इसमें सारी आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट है हमें या तो क्लाइंट को शेयर करना है या दूसरे कंप्यूटर पे शेयर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वीएनवी तो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो सोर्स फाइल है जेंगो प्रोजेक्ट है ये शेयर करेंगे और एक फाइल बनाएंगे requirements.txt, ठीक है। तो क्या शेयर करेंगे हम, जेंगो की प्रोजेक्ट फाइल जिसका नाम है माई साइट और requirements.txt फाइल जो अभी हम बनाएंगे। तो चलो इसको बना के देखते हैं। यहां पे करो cmd, मैक्सिमाइज करो, देख लो ये फोल्डर्स हैं आपके पास, माई साइट और venv। अब हम बनाएंगे requirements.txt। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, जरूरी नहीं कि इसका नाम requirements.txt ही होना चाहिए, पर ये रिकमेंडेड नेम है, आप नाम कुछ भी चूज कर सकते हो। मैं चूज कर रहा हूं requirements.txt। तो अब इसको बनाने का क्या तरीका है, तो कमांड है pip freeze greater than requirements.txt। मैं फिर एम्फसाइज कर रहा हूं, नाम कुछ भी हो सकता है, मैं चूज कर रहा हूं requirements.txt। एंटर करो, ठीक है, आपकी फाइल बन गई। dir करके देख लो। अब हमारे पास क्या है, एक तो प्रोजेक्ट फोल्डर है, रिक्वायरमेंट्स है और वर्चुअल है। वर्चुअल फोल्डर हमें शेयर नहीं करना, अब हम शेयर क्या करेंगे, जेंगो प्रोजेक्ट फोल्डर और requirements.txt, राइट। इसके कंटेंट्स भी देख लो, ये जेंगो का वर्जन है और ये इनकी डिपेंडेंसी ASGI ref, SQL parse और TZ डेटा। अब जो टारगेट मशीन पे एग्जैक्टली ये पैकेजेस और इनके ये वर्जन्स ये इंस्टॉल होंगे ताकि कोई वर्जन कॉन्फ्लिक्ट ना हो और आपका जेंगो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली टारगेट मशीन पे चल सके। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब क्या करेंगे, माई साइट को कॉपी करेंगे और requirements.txt फाइल को कॉपी करेंगे, दैट्स इट, venv को नहीं करेंगे। अब इसको टेस्ट करने के लिए ये जो जेंगो प्रोजेक्ट फोल्डर है माई साइट और ये requirements.txt डी ड्राइव पे कॉपी करता हूं, शेयर करता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो जेंगो प्रोजेक्ट है इसको कॉपी करूंगा और requirements.txt को कॉपी करूंगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर को कॉपी नहीं करूंगा, राइट। तो चलो करते हैं फिर, ये हुआ और ये हुआ, कंट्रोल C करो। तो ये मैं डी ड्राइव पे हूं, यहां पे कोई फोल्डर बना लो आप, न्यू फोल्डर, इसको लिख दो टेस्ट या टेस्टिंग, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। तो यहां पे कर दो पेस्ट, ठीक है। तो ये मेरा जेंगो प्रोजेक्ट आ गया और मेरी requirements.txt आ गया। अब चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, dir करो। देखो अभी क्या है हमारे पास, एक मेरी जेंगो प्रोजेक्ट है और requirements.txt फाइल है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओगे। तो उसके लिए कमांड हमें पता है, ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया, चेक कर लो, ठीक है। ये रहा, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट फोल्डर बन गया। अब इसको करो एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, क्या कमांड है, venv/.
स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर एक्टिवेट फाइल। ठीक है जी, वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका एक्टिवेट हो गया। अब करो पिप इंस्टॉल -r requirements.txt। प्लीज ये कमांड नोट कर लो। ठीक है, पिप इंस्टॉल -r requirements.txt। तो सारे रेलेवेंट पैकेजेस आपके टारगेट मशीन में कॉपी हो जाएंगे और ये वही होंगे जो सोर्स कंप्यूटर पे थे विद देयर एग्जैक्ट वर्जन नंबर्स। राइट, ठीक है, हो गया काम आपका खत्म। ठीक है जी, तो सारा काम आपका हो गया। अब सिंपली आप इसको चला के देख सकते हो। ठीक है, चलो VS कोड में चलते हैं। इस जेंगो प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था, हमने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले किया था, तो यही होना चाहिए अब यहां पे भी। सिंपली टर्मिनल ओपन करो, प्रोजेक्ट फोल्डर में आ जाओ, सर्वर रन करो, पाइथन लिख दो या py लिख दो, बात एक ही है। पर डिफरेंस क्या है py और पाइथन में, ये मैं अपने पाइथन सीरीज में समझा चुका हूं। ठीक है, अब मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा। यू कैन चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो जिसमें मैंने क्लियरली बताया था कि py क्या होता है और पाइथन क्या होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन py एंड पाइथन। राइट, रन सर्वर। ठीक है, हो गया। यहां पे क्लिक करो, देखो हेलो वर्ल्ड आ गया आपका। डे 4 सेशन में भी यही रिजल्ट था, अब भी यही रिजल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो जेंगो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली शेयर हो चुका है दूसरे कंप्यूटर पे। क्यों? क्योंकि वी आर गेटिंग दी सेम रिजल्ट्स और इसको चलाते हुए हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, कोई भी वर्जन कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। राइट, so I hope this entire process is clear and why we require requirements.txt file in the real time scenario। अब क्लोज करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। ये जो फाइल है requirements.txt, इसमें एक शॉर्टकमिंग है, एक लिमिटेशन है। तो आप लोगों के लिए ये एक्सरसाइज है, आप फिगर आउट करो कि ये लिमिटेशन क्या है। इस चीज को प्लीज इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर ये लिमिटेशन आपको पता नहीं है तो कभी ना कभी रियल टाइम सिनेरियो में अपने ऑफिस में काम करते हुए आप जरूर स्टकअप हो जाओगे। ओके, तो प्लीज मेरे को अपना आंसर कमेंट करो, मैं इसको रिव्यू करूंगा और अगर ये गलत हुआ तो मैं अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड करूंगा। तो फिर ये सेशन क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।